अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ कलीम शेख, कॉमेडियन छोटू नाम से लोग जानते हैं। और मैं हूँ इस समय मुंबई के महाराष्ट्र में, और ये भांडुप है और एक छोटा मोटा इंडस्ट्रियल एरिया भी माना जाता है भांडुप सोनापुर। और यहाँ पे मजदूर तबका ज्यादा रहता है। तो मैं ये जानने निकला हूँ कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो 2025 में बनने वाला था, जो नितिन गडकरी से लेके रामनाथ कोविंद से लेके प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 में दिसंबर में बन जाएगा। और नितिन गडकरी ने उससे 2 कदम आगे बढ़ के कह दिया कि 2025 आ गया और भारत जो है अमृत काल में प्रवेश कर गया। तो आज अमृत काल का 6वां दिन है, 6 तारीख है। तो भाई साहब से मैं जानना चाहूंगा, भाई अमृत काल में आपका स्वागत है। अमृत काल हम लोगों के लिए विपदा है। अरे ऐसे क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो है रुपया टूटते हुए जा रहा है और डॉलर जो है 86 के पार हो गया है। ये झूठ बोल रहे हैं इस तरह, क्योंकि डॉलर शिलाजीत खा करके ऊपर चढ़ते जा रहा है और रुपया झंडू बाम लगा के आ चिल्ला रहा है। और हमारे देश के लोग जो है 2 कांटेदार झाड़ियों में उलझे हुए हैं, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। इसके सिवा हमारे लोगों के पास कोई काम नहीं है। हम इसी में उलझे हुए रहते हैं। कोई बोलता है गौ माता की जिंदाबाद और कोई भारत माता की जिंदाबाद। कोई गौ माता के मुताबिक, कोई भारत माता की जिंदाबाद और कोई गौ माता की जिंदाबाद। लेकिन जो हमारे जन लोग हैं ये सब मतलब बेरोजगारी से और मतलब जो है शिक्षा से और स्वास्थ्य से सब मरे हुए। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने बेरोजगारी की बात करी और भारत माता की बात करी, तो अगर किसी माँ के बच्चे बेरोजगार घूमे और सिसके कराहे तो माता खुश होती है? बिल्कुल नहीं। तो अगर प्रधानमंत्री भारत माता की बात करते हैं और भारत माता के बच्चों को बेरोजगार बनाते हैं तो भारत माता प्रधानमंत्री पर खुश होंगी? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली क्या है कि भारत माता जब खुश होंगी जब जन यहाँ के लोग खुश रहेंगे, सारे लोगों के पास रोजगार और शिक्षा और व्यवस्था होगी तो ही लोग खुश रहेंगे। इसके अलावा कोई खुश नहीं रहेगा। बात और जानना था, प्रधानमंत्री 2014 में एक बहुत बड़ी बात कही थी। आप मुस्लिम लग रहे हैं। हाँ, मुस्लिम है। हमारा नाम सिराज अहमद शेख। सिराज अहमद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री 2014 में एक बात कहे थे कि मैं मुस्लिम युवकों को एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देना चाहता हूँ। लेकिन 2024 खत्म होते होते अब दिखता है कि मुस्लिम युवाओं को एक हाथ में पत्थर और दूसरे हाथ में दंगा दे दिया। क्या ये बात सही है? एक्चुअली क्या है, मुसलमान लोग भी थोड़ा सा, उनके बच्चे सोचते नहीं है कि हमें मतलब पत्थर उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो यही चाह रहे हैं और उनके मतलब आरएसएस के लोग और भी लोग। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि एक हाथ में कंप्यूटर का मतलब एक हाथ में रोजगार और एक हाथ में कुरान, मतलब कुरान का मतलब सच्चाई, तो ये बात कहा था प्रधानमंत्री जी ने। तो बहुत कुछ कहा था। उन्होंने तो कहा था कि हम डॉलर को मतलब जो है नीचे ले आएंगे, रुपये का ग्रोथ कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। कैश बाटला कम दाम में बेचेंगे, वो भी नहीं हुआ। वो बोल रहे थे कि बेरोजगारी खत्म कर देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, 2 करोड़ 1 साल में रोजगार देंगे, और 1 लाख का रोजगार भी लोगों को नहीं आ पा रहा है। जो हमारे यहाँ पद खाली है वो मतलब नहीं भरा जा रहा है। और हमारे युवा जो है कभी लिंचिंग में दोनों लोग फंस रहे हैं। आप कितना, आपकी शिक्षा कितनी हुई है? हम 0% के हैं। सच में कि झूठ बोल? नहीं, सच में 0%। ये 0% शिक्षा है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन इन तक भी ये पता है कि जो है बेरोजगारी, महंगाई, और अभी आपने क्या कहा, जो हमारे लोग जो पत्थर मतलब मार रहे हैं वो भी मतलब जो है फंस रहे हैं, और जो नहीं मार रहे हैं वो भी फंस रहे हैं। आपको बता दें, जो लिंचिंग में मारे जा रहे हैं, मान लो किसी ने किसी का लिंचिंग कर दिया, अब आए दिन उनको भी पुलिस परेशान कर रही है। जब सत्ता चला जाएगा तो वो भी लोग परेशान होंगे, अदर लोग उनको जेल में डालेंगे। अच्छा, आप करते क्या है? हम ग्रिल बनाते हैं, लोखंड का कारोबार करते हैं। लेकिन हम हमारा कारोबार एकदम मतलब 10% पे चल रहा है, मतलब 10%।
और हमारे मतलब हम जो वर्कर्स हमारे थे 5, 6, 8 रहा करते थे, अभी हम बाप बेटे काम कर रहे हैं, काम मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, और हम परेशान हैं। मतलब आप अभी आपके बच्चे को लेकर के काम कर रहे हैं, और इसके पहले वर्कर कितने थे? हमारे पास 8 वर्कर थे। मैं यही बात करने निकला हूँ जो इनसे सच्चाई निकल के आई। मेरा कहना है कि जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है 2025 के दिसंबर महीने आखिरी में, तो उसमें जो असंगठित कामगार है वो इसमें फिट बैठते हैं या नहीं है। भारत की गरीब जो जनता है वो इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन आता है या नहीं आता है, वही जानने निकला था। और प्रधानमंत्री ने बड़ी बेशर्मी से उन्होंने कह दिया कि मैंने 6.5 लाख कंपनियां नोटबंदी में बंद कर दिया, लेकिन आज उसका जो नोटबंदी के टाइम पर आपके पास कितने एम्प्लॉइज थे? हमारे पास 8 एम्प्लॉइज थे। और इस समय क्या है, इस देखिए समय सिर्फ बाप बेटा है, 6 एम्प्लॉय गायब है। तो ये छोटे मोटे जो इंटरप्राइजेस है, जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जो है मीडियम और जो लोकल दुकानदार हैं, इनकी हालत, इनकी कमर सरकार ने तोड़ दिया है। तो ये बात पर ये भाई साहब कुछ हद तक मोहर लगा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, इस समय जो है हर आदमी नाके पे खड़ा होकर के काम को इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा और दिहाड़ी पे मुझे लेकर के जाएगा, और वो पूरा दिन बैठे रहते हैं। 4 बजे 5 बजे फिर अपने घर मुंह लटका करके चले जाते हैं। अच्छा, एक बात आप मानते हैं सिराज भाई, सिराज बताओ ना, सिराज भाई, ये बात मानते हैं कि भारत जो है अमृत काल में है? भारत इस समय गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। जो हमारी इकोनॉमी है वो थोड़ा भी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। हमारा पर कैपिटल जो है आमदनी है वो इकोनॉमी का मतलब जीडीपी। हाँ, जीडीपी। ये भी झूठ बोल रहे हैं। अभी अन्य भक्तों के पास मैं बहुत बार जाता हूँ तो बोलता हूँ कि मैं जीडीपी बढ़ रही है, हम घट रही है, तो हम भक्त बोलते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। मैं बोला कैसे, जीडीपी का फुल फॉर्म बता। तो वो लोग बोलते हैं गैस डीजल पेट्रोल। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा जीडीपी है, जो हम मतलब थोड़ा ग्रोथ कर रहे हैं और हमारी आबादी बड़ी है। हम 144 करोड़ लोग हैं। 144 करोड़ का जब कैपिटल देखते हैं तो हम बांग्लादेश से भी नीचे आ चुके हैं। तो हम मतलब दूसरे नहीं, ये बात गलत है। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि जो अपना भारत का जो मौजूदा जो इकोनॉमी है वो 3.41 ट्रिलियन का है, जो जापान के बाद हमारा नंबर 5वीं अर्थव्यवस्था है। ये बात अलग है कि जो हिंदुस्तान का जो 90% के ऊपर जो पैसा है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। ये अलग बात हो सकती है। आपने जापान का उदाहरण दिया, वहाँ की आबादी कम है, इसलिए जो है उनका पर कैपिटल ज्यादा है, और हमारी जो है आबादी 144 करोड़ हो चुकी है। इससे पर कैपिटल जो हमारा है वो बहुत नीचे है। नहीं तो अब इस पर इनके भी एक सोच ये है कि जिसकी जितनी जनसंख्या हो वो पर कैपिटा इनकम में नीचे आ जाता है। ऐसा नहीं है। चाइना में हमसे ज्यादा आबादी थी, पर चाइना ने अपनी आबादी को काट के फेंका नहीं, वो अपने आबादी के हाथ में काम पकड़ा दिया करके आज वो पूरी दुनिया में हर कंट्री में कम से कम 30% उसका हर घर के सामान में भी खरीदने जाओगे तो योगदान चाइना का। चाइना से हमारा और किसी देश से कुछ तुलना नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़े। तो दूसरे देशों की से ही तो तुलना होती है। हमारे देश की इकोनॉमी बढ़े, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर बने जो हमारे देश को आगे ले जाए, हमारे लोगों को शिक्षा और रोजगार दे और स्वास्थ्य का बढ़िया व्यवस्था हो। मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि मनमोहन सिंह जो है कुछ बोलते नहीं थे, काम करते थे। जो ग्रामीण में हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी उन्होंने बनवाई, और मोदी जी ज्यादा बोलते हैं लेकिन काम कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमारी जो है मतलब व्यवस्था जो है गड़बड़ है। क्या